हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक लेकर के आए, एक नया प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो है डिजिटल बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने जो है चैप्टर 1 क्लास 10th के चैप्टर 1 का यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमने इससे पहले सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं और ये लास्ट दो टॉपिक बाकी है, दो प्रश्न बाकी है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो है आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का हर एक सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी सवाल में दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो है लास्ट वीडियो होगा चैप्टर 1 का। इसके बाद जो है अगले दिन हम लोग चैप्टर 2 का देखेंगे कि चैप्टर 2 बहुपद में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो प्रश्न हमारे पास 3.3/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर साल ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आता है, सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है। इसको बनाने का बहुत आसान ट्रिक है। आपको भाग दे करके क्लास 9th में जैसे आपने पढ़ा है वैसे बिल्कुल नहीं बनाना है। इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले आपको लिख लेना है गिवन में हमें दिया क्या रखा है। गिवन में 3.3/8। इसको हम लोग पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए आपको पता होगा कि इसको इसको गुना करते हैं तिरछा तिरछी और ऊपर वाला जोड़ देते हैं। 8 3 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 27/8। फिर से आप एक बार देख लीजिए, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24 हो जाएगा और ऊपर जो संख्या आती है उसको जोड़ देते हैं। 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 27/8 हो गया। ये हमारे पास संख्या आ गई। ये P/Q के रूप में है। किसके रूप में है? P/Q के रूप में है। अब जब भी शांत और अशांत की बात करें, शांत और अशांत, जब भी ये दो टॉपिक आपको दे दें कि शांत है कि अशांत है, चेक करें। बहुत आसान ट्रिक है, एक बार में आप सॉल्व चेक कर सकते हैं संख्या शांत है या अशांत है। तो करना क्या है, हर में देख लीजिए कौन सा संख्या है, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, तो 8 है। बस हम लोग सिंपल करेंगे क्या, 8 का फैक्टर तोड़ लेंगे। फैक्टर तोड़ना हमने आपको सिखाया भी है। सबसे पहले जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 से, तब 3 से, तब 5 से, तब 7 से, तब 11 से, तब 13 से, ऐसे। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर, 2 से फैक्टर तोड़ेंगे तो 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1। अब देखना क्या है कि हमारे पास इसमें क्या क्या आया है। क्या क्या आया है, तो सिर्फ 2 ही आया है। 8 का अगर हम फैक्टर तोड़े हैं तो क्या आया, 1 2 3 2 आया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 3 बार है तो 2 का पावर क्यू, यानी कि 2Q लिख सकते हैं। और इसमें 5 है नहीं, और इसका नियम होता है कि Q का जो वैल्यू होना चाहिए, Q का वैल्यू होता है 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में होना चाहिए। अब ये जो Q है P/Q, Q का जो वैल्यू है 8, हमारे पास क्या है 2 के पावर 3 है, यानी कि 2 के पावर m के जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसके रूप में तो है, और इसके रूप में नहीं है तो इसके रूप में हम 0 दे सकते हैं। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या है, एक आप नोट में लिख लीजिएगा, x टू दी पावर 0, यानी कि कोई भी संख्या x के जगह पर रखेंगे, एक वेरिएबल है, इसका जब पावर 0 हो जाता है तो वैल्यू जो है 1 होता है। अब 5 है, x के जगह पर अगर हम 5 रखेंगे तो 5 का पावर 0 तो 1, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उतना का उतना ही रहेगा। 2 का पावर 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 8 होगा। तो ये हमारे पास जो है, ये इस तरह से नहीं बनाना है, बस इतना ही हम लोग लिखेंगे। ये हमारे पास इसके पावर 0 हो गया। यदि इन दोनों संख्याओं के अलावा कोई दूसरा संख्या अगर आ जाता, 3 आ जाता, 7 आ जाता, कुछ भी आ जाता इसमें मल्टीप्लाइड के रूप में, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता, अशांत हो जाता। लेकिन इस प्रकार के रूप में है तो लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, अतः इतना बराबर इतना है, लिख देंगे 2 टू दी पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर q इंटू 5 टू दी पावर 0 इक्वल टू 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में है। अतः अतः या हेंस 3.3/8, यानी कि यह जो संख्या है इज, यह जो है शांत है। ऐसे लिखिए इसको आराम से, अतः 3.3/8 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यदि जैसे ही इसमें अगर 3 आ जाता, कुछ भी दूसरा संख्या आ जाता,
तो दशमलव प्रसार अशांत है, ऐसे लिखते हैं। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बताते हैं कि कैसे आपको चेक करना है। सिर्फ देखिएगा कि हर में जो संख्या है उसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, और फैक्टर तोड़ेंगे अगर 2 और 5 आया तो डायरेक्टली शांत, अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या आया तो अशांत। इस प्रकार से जो है आप इसका जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 2.3 के ऊपर रेक्रीन है। इसको जो है हम लोग रेक्रीन या हिंदी इसको इंग्लिश में BAR बार भी बोलते हैं को परिमेय संख्या के रूप में बदले। इसको जो है 2.3 के ऊपर रेक्रीन को इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। परिमेय संख्या बोलने का मतलब है कि P/Q के रूप में हमें इसको निरूपित करना है। ये दशमलव के रूप में है, इसको बट्टा के रूप में लिखना है। दशमलव को हटा करके हमको बट्टा के रूप में लिखना है कि क्या मान आएगा। इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में देखने को अक्सर मिला है और ये 2 नंबर में ये सवाल आता भी है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आता है। हम दोनों ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जस्ट आप इसको देखिए। सबसे पहले लिखेंगे लेट, माना कि ये जो संख्या है इसको हम लोग x मान लेते हैं। x = 2.3 इसके ऊपर रेक्रीन है, 2.3 इसके ऊपर रेक्रीन है, ये हमने इसको मान लिया। अब देखिए कि संख्या 0.3 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं। 3 के ऊपर रेक्रीन है, जिस संख्या के ऊपर रेक्रीन दिख जाए उसको क्या किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। रिपीटेड है, जैसे हम भाग लगाए कोई संख्या से, जैसे हम 2 से 9 को भाग लगाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 2 चौके 8, ये 1 आ जाएगा घट करके, 1 जो बच गया। अब दशमलव दे करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 पंचे 10, तो ये तो कट गया हमें। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम 19 देते हैं तब क्या होगा, 3 से लगाइए इसको, 3 से अगर हम लगाते हैं तो 3 छक 18 हो जाएगा, तो 18 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 बच गया, दशमलव देंगे, 0 बैठाएंगे 10, 3 तिहाई 9, 9 आया, फिर घटाएंगे 1 बच जाएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 तिहाई 9, फिर घटाएंगे 1 बच जाएगा, फिर 0 देंगे, 3 तिहाई 9। इस प्रकार से जो है ये 3 3 3 3 आते ही रहेगा, इसमें कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस प्रकार के कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 6.3333 है, इसको हम लिख देंगे 6.3, और बाकी जितना भी 3 है उसके बदला 1 रेकरिंग देंगे, कहानी खत्म। 3 के ऊपर जो संख्या रिपीट होते रहता है उसको हम लोग रेकरिंग देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 2 3 2 रिपीट होता, अगर 3 2 3 2 रिपीट होता तो 3 और 2 के ऊपर हम लोग रेकरिंग दोनों को दे देते हैं कि बार बार 3 2 3 2 3 2 3 2 आते रहेगा, 3 2 3 2 ऐसे आते रहे। तो ये जो है रेकरिंग का ये ट्रिक है कि कैसे ये आता है, ये इसका थ्योरी है, आप इसको समझ लीजिए। अब जो है इसको हम सॉल्व करके बताते हैं आपको कि कैसे जो है सवाल को कैसे बनाना है। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2.3 है तो रेकरिंग को हटा देंगे, रेकरिंग को हटा देंगे। अभी मैंने बताया कि रेकरिंग जिस पर रहता है उसको बार बार लिख सकते हैं, तो 3 को बार बार 3 3 3 3 डॉट 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 लिख सकते हैं हम लोग आराम से, तो लिख देंगे वैसा। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को डिवाइड करेंगे 10 से। अब चूंकि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग था तो दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी 1 पर उतना 0। जब हम लोग इसको P/Q के रूप में बदलते हैं, मान लीजिए 2.3 इसको बदलेंगे तो दशमलव के बदला हम लोग क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, 1 लिखते थे, और दशमलव के बाद जो संख्या रहती थी उसके बदला 1 0, और यहाँ पर एक और 3 रहता तो एक और 0 देते, ये नियम है। तो हमारे पास क्या है, संख्या 2.3 है, तो दशमलव के बाद एक संख्या थी, पहले तो एक ही संख्या थी, तो 10 से भाग देंगे दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को 10 से भाग देने पर ये जब आपको कब बनाना है, 2 मार्क्स का जब प्रश्न आएगा तब इस प्रकार से बनाना है, और 1 मार्क्स में आएगा तो उसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ट्रिक से बनाना है। वीडियो के साथ इसलिए मैं कहता हूँ अंत तक बने रहे, एकदम ट्रिक बताऊंगा, एक बार में आपको सॉल्व हो जाएगा सवाल। दोनों पक्षों को 10 से गुना करेंगे, 10 में 1 से तो 10x, 10 में इस संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, जब भी 10 है तो 1 0 है तो दशमलव जो है एक बार घसक के आगे चला जाएगा, तो 2 23 हो जाएगा, 2.3 है तो 23.333 हो जाएगा।
ये डॉट 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 लिखते चले जाएंगे। बस इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में से 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिख लेते हैं पहले 10x बराबर 23.333 डॉट 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 और ये है x इक्वल टू 2 पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखेंगे क्योंकि घटाने में ये नियम है कि पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखा जाता है। 2.333 3 है तो यहाँ पर हम 3 ही लिखेंगे क्योंकि घटाने में आसानी हो, क्योंकि दशमलव का मतलब है अनंत बार, तो अनंत बार तो हम घटा नहीं सकते, इसलिए 3 ही लेकर के घटा लेते हैं। ये समीकरण 2 है हमारे पास, ये समीकरण 1 है और इसको हम घटाते हैं। घटाने पर क्या आएगा, हमें शायद नीचे ना दिख रहा हो तो हम लोग इधर साइड में लिख लेते हैं या एक लाइन लिख लेते हैं। 10x में से x घटेगा तो हो जाएगा 9x इक्वल टू, अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये 3 3 3 है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले इसको घटाइए, देखिए 3 3 3 3 3 3 घटाने पर क्या आएगा 0 0 0, यानी कि इधर वाला ये कट जाएगा, इसको लिखेंगे ही नहीं हम लोग, पॉइंट के इधर वाला संख्या लिखेंगे। 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 हो जाएगा। 9 है 21 है, 3 से काटेंगे 3 बार में और 3 से इसको काटेंगे 7 बार में, तो 3 इधर चला जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अतः x इक्वल टू 7/3। ये जो है हमें x का वैल्यू आ गया जो कि p/q के रूप में है और यही हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू जो 7/3 है ये p/q के रूप में है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम लोग बनाएंगे वो भी देखते हैं। तो देखिए कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे। जैसे 2.3 के ऊपर एक ऋण है तो लिख देंगे 2.3। कितने संख्या के ऊपर एक ऋण है, एक संख्या के ऊपर है, तो जितने संख्या के ऊपर एक ऋण है बटा में उतना हम लोग 9 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस ऋण को भी हटा देंगे और इस दशमलव को भी हटा देंगे। हमारे पास 23 था तो 23 को 23 लिख लेंगे, घटाओ दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 3 संख्या थी, 3 थी, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉरी दशमलव के पहले कितनी थी, जिस पर एक ऋण था उसको छोड़ देंगे, दशमलव के पहले जो संख्या थी 2, तो इसको हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब 23 में से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा 21 बटा में 9, 23 में से 2 घटाने पर 21 बटा में 9। अब इसको काट लेंगे तो 3 से ये कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 7/3 हो जाएगा हमारे पास आंसर। एकदम शॉर्ट ट्रिक, एक बार में ऑब्जेक्टिव में आए तो 1 मिनट के अंदर अंदर में इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में सवाल आए बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि यदि आपने हमारे सारे लेक्चर्स देखे होंगे, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंतर्गत 11 लेक्चर करवाए हैं, ये 11वां लेक्चर है और इसमें जो है 11 में हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिया है और 11 लेक्चर से आपका हर एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम के चैप्टर 1 का हर एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए सेशन जो है हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे और यहाँ तक जो है हमारा सब्जेक्टिव का टोटल जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जिस तरह का आता है हमने आपको बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 1 से एक सवाल आपको नहीं छूटने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।